है, फंडामेंटल राइट है और लड़ना उनका अधिकार है, तो इसमें कुछ कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू देश में जो सिचुएशनें चल रही हैं वो दो विचार की चल रही हैं। एक गरीब को मारने वाला, एक अमीर को अमीर करने वाला। राइट ही ख़त्म हो जाएगा जिस तरह का स्थिति बनाया जा रहा है, देश का माहौल बनाया जा रहा है कि वोट को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वो लड़ाई लड़ने के लिए देश तैयार है और ये लोकसभा बिल्कुल ही इंशाअल्लाह बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि लड़ाई जो होगी वो कंटेस्ट होगी, इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी। आज़ाद 1947 में हुई, देश गुलाम किसका हुआ? अंग्रेज़ों का। और ये बात किसके करते हैं? औरंगजेब की, जो कहीं से भी राइट पोर्शन है ही। सरकार में ये कोई भी चीज़ें लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं, तो लोग रोड पे क्यों चले जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि वो अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं? चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला, इनके वो सारे समेटने का और एक अच्छी छवि और एक अगले बहुत सूझबूझ के इंसान है। हर कौम में अपनी जमात बनाने की ताकत रखते हैं, लोग इनके पसंद भी करते हैं। यानी हर बिरादरी में इनका वोट है। बिल्कुल, अभी हमने देखा है और हमने देखा भी है, रोड शो से लेके नामांकन से लेके जिस तपती धूप में लोग पहुंच रहे हैं, क्या ये बात की गवाह नहीं है कि श्री बिहारी चौधरी जी सांसद जाने का काम कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट है और लड़ना उनका अधिकार है, तो इसमें कुछ कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू देश में जो सिचुएशनें चल रही हैं वो दो विचार की चल रही हैं। एक गरीब को मारने वाला, एक अमीर को अमीर करने वाला, और देश को दो भाग में बांटने वाली सरकार। तो इन चीज़ों को देखते हुए सारा ध्यान जो लोगों का ये है कि देश को कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए, ये बखूबी बिहार की जनता, देश की जनता अब समझ चुकी है। क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं देश में वो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ हो रही हैं। और अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो एक तरह से मानिए कि वोट को बचाने के लिए हो रहा है, कि वोटिंग राइट ही ख़त्म हो जाएगा जिस तरह का स्थिति बनाया जा रहा है, देश का माहौल बनाया जा रहा है कि वोट को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वो लड़ाई लड़ने के लिए देश तैयार है और ये लोकसभा बिल्कुल ही इंशाअल्लाह बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि लड़ाई जो होगी वो कंटेस्ट होगी, इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी। मोदी और शाह को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, या फिर मोदी जिस तरह से मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं, मुसलमानों तक पहुंच गए, इसको कैसे देखते? देखिए, ये नया नहीं है और ये बहुत दिनों से चले नहीं, इन्हीं की सरकार इन्हीं पे काम ही कर रही है। और इनको देखे होंगे कि ये मुद्दे की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ मुर्दे जो बीते हुए बातों को बात करते हैं। देश की आज़ाद 1947 में हुई, देश गुलाम किसका हुआ? अंग्रेज़ों का। और ये बात किसके करते हैं? औरंगजेब की, जो कहीं से भी राइट पोर्शन है ही नहीं। औरंगजेब गुलाम किया था। और ये जो चीज़ें हैं तो बीजेपी की नई बात नहीं है। मंगलसूत्र आना, वो क्या क्या बोल रहे हैं, तो मैं उन सब बातों पे जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ कि बेरोजगारी कब जाएगी, मैं पूछता हूँ भ्रष्टाचार कब ख़त्म होगा, मैं पूछता हूँ महंगाई कब कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, गैस का दाम का क्या हुआ? जो सरकार बोली थी स्मार्ट सिटी बनाने का, वो कहाँ गया? गरीबों के लिए क्या किया? किसानों के लिए क्या किया? जब भी सरकार में ये कोई भी चीज़ें लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं, तो लोग रोड पे क्यों चले जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि वो अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं? चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, NRC CA जो भी मामला आते हैं, तो वो तो पूरी देश की जनता रोड पे आ ही जाती है। तो इनका ये मुद्दे पर बात नहीं करते हैं और ये जानते हैं कि इस बार इनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए ये मुद्दे से हट के बात कर रहे हैं। मंडी 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम लोग 100 जीत चुके हैं लगभग। देखिए, जब वो तो कह रहे हैं कि 400 सीट हम पार, तो इलेक्शन मत कराया जाए। उनको मालूम कैसे चल गया 400 सीट? तो ये 372 पे पूर्ण बहुमत मिलता है। 400 पार जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो पेट्रोल डीजल के दाम होंगे वो 400 पार हो जाएंगे। और यही चीज़ समझने वाला है। मोदी जी की गारंटी है कि मैं गारंटी करता हूँ कि मैं जो कहता हूँ बिल्कुल नहीं करूँगा। जैसे मैं 15 लाख का बोला, बिल्कुल नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी का बोला, बिल्कुल नहीं किया। महंगाई कम करने की बात कही, बिल्कुल नहीं किया। ये है मोदी की गारंटी। अब तो आने वाला दिन ही, कुछ ही महीने बाकी हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये 400 पार है या फिर इस देश ने अपने जो हालात को देखते हुए देश अब सही रूप से समझ चुका है। क्योंकि
राम प्रतिष्ठान जो था होने वाला हो चुका है। राम जी भारत में आ चुके हैं, पदस्थापित हो चुके हैं। अब काम की बात होगी, पेट की बात होगी, बेरोजगारी हटाने की बात होगी, काम की बात होगी। भाजपा लगातार कह रही है कि वंशवाद खत्म करेंगे, तो वंशवाद जब खत्म करने की बात कर रही है तो लोजपा को क्यों दे रही है? और जो माननीय हमारे वो चिराग पासवान जी हैं, तो वो उनका परिवार ही तो टिकट लग रहा है। ये सब बेमुनी बातें है, भटकाने वाली बातें है यार। काम की बातें करो, काम की बातें, मुद्दे की बात पे आओ। कर क्या रहे हो, देश को कहाँ लेके जा रहे हो, इस पे बात करो। सिवान लोकसभा चुनाव में क्या होगा? लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आरजेडी कैंडिडेट है वो काफ़ी पिछड़ रहा है सिवान में। ये आपके ये जैसे कि सिवान में भी कोई गोदी मीडिया बहुत लोग हो चुके हैं। जिस तरीके का देश का हाल है वही तो सिवान में भी वही हाल है। ज़मीनी स्तर पर जब जाइएगा तो आपको समझ में, आज भी डर का माहौल है सिवान में। खुल के आप मुस्लिम बिरादर से जब पूछिएगा, अल्पसंख्यक से पूछिएगा, वो खुल के नहीं बोलते हैं, दमे सहमे से बोलेंगे हाँ 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 करके। लेकिन उनकी जो चेहरे की जो सादगी है ना, उनसे आपको ज़रूर मालूम चल जाएगा कि वो क्या स्थिति में है। तो ये चुनाव है, और चुनाव भी जो भी होने वाला है वो देश के हित में, संविधान के हित में होने वाला है। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? हमारे हिसाब से क्या, हमारी पार्टी जीत रही है, राष्ट्रीय जनता दल। 15 सालों का सूखा खत्म किसने करा है सिवान में? माननीय और बिहारी चौधरी जी ने। और 15 साल के बाद फिर इनको एक बार मौका दिया राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने। इनको भरपूर मौका दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक है, जो कौम का वोट बैंक है, इनके वो सारे समेटने का और एक अच्छी छवि और एक अगले बहुत सूझबूझ के इंसान है। हर कौम में अपनी जमात बनाने की ताकत रखते हैं, लोग इनके पसंद भी करते हैं। यानी हर बिरादरी में इनका वोट है। बिल्कुल भी, अभी हमने देखा है और हमने देखा भी है, रोड शो से लेके, नामांकन से लेके जिस तपती धूप में लोग पहुंच रहे हैं, क्या ये बात की गवाह नहीं है कि श्री और बिहारी चौधरी जी सांसद जाने का काम कर रहे हैं? वो लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में बैठ रहे हैं वो, ये कहीं ना कहीं ये मजबूत कैंडिडेट है और इन्हें बिल्कुल जिताने का काम सिवान की खूबसूरत जनता करेगी। जब बंटी जी क्या होता है, जब भी आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, आप कहते हैं मैं मुसलमानों की इतनी बात करता हूँ, लेकिन मुसलमान ही आपसे नाराज हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आप देखिए, ट्रोल करने लगते हैं सोशल मीडिया। देखिए बता रहे हैं ना, जब ये हक हकूक़ की लड़ाई होती है तो ये ऐसी परिस्थितियाँ आती है, और ऐसी परिस्थितियाँ से बिल्कुल घबराते नहीं हैं हम, और ये होगा। देखिए उनके चेहरे पे अभी भी पर्दा है, वो समझ नहीं रहे कि लड़ाई किससे है। अगर लड़ाई को वो समझते हैं कि 3 मरतबा से हम लोग वही वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वोट नहीं दिया, सबने वोट दिया। इस बार हम लोग, हमारे समर्थक, बहुत सारे लोगों के समर्थक वहाँ से हट गए, तो हम लोग में से ही कमियाँ हो जाएंगी। और हमारी लड़ाई क्या है? पहले देश ज़रूरी है, संविधान ज़रूरी है। सिवान 15 साल का जो सूखा है, जो 15 साल का सूखा है, उसको ख़त्म करना है। तो मजबूती कहाँ है, किस बिरादरी में है, किस पार्टी से है, ये देखना ज़रूरी है। एनडीए ने तो 15 साल पूरे सिवान को खोखला बना के रख दिया है, एक भी विकास उनके नज़र नहीं आता है। और इस चीज़ को तो भले भांति सिवान की जनता जानती है, तभी तो बार बार ये अपने कैंडिडेट को बदल रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, एक तरफ एनडीए दावा कर रही कि हम जीत रहे हैं, एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग वोट करेंगे राजद को, जिस तरह से लोकतंत्र बचाने के बाद? बिल्कुल ही करेंगे। जिस तरीके की घटना बीजेपी के सरकार में हो रही है, बगल के राज्य में आप देख सकते हैं, उनके गवाह हैं मुख्तार अंसारी, उनके गवाह हैं अतीक अहमद साहब, उनके गवाह है वो दुबे जी, जो दुबे उनका जो काउंटर हुआ। देखिए जो कर रहा है वो तो जेल जा रहा है, तो जेल बनाया क्या के लिए, कोर्ट बनाया क्या के लिए, सजा देने के लिए। और जो परिस्थितियां हुई अभी, जो मस्जिद के बाहर में जो रोड पे नमाज पढ़ते वक्त एक व्यक्ति को ठोकर मार देना, मणिपुर में जो घटना, ये सारे चीज़ को लोग भले भांति जान रहा है। सीए लाना इस परिस्थिति में जहाँ जो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीए जब लेके आया हुआ है, आप समझिए ये बहुत भयानक चीज़ है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब इनके आगे DCA लग जाएगा ना, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है, जब आपका घर मिलेगा तभी तो आपको रूम मिलेगा। जब आपका घर ही नहीं तैयार होगा तो आपको रूम कहाँ से मिलेगा? सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैंने अपने बात को कंप्लीट करने दीजिए। तो जब ये
घर मिलेगा, जब आपकी मांग जो होगी, जब घर मिलेगा तभी आपको रूम मिलेगा, उस पर रहने की व्यवस्था होगी। तो जब सरकारी नहीं रहेगा तो आपके पास मिलेगा क्या? आप लड़िएगा किससे? कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, आपको कोई पसंद भी नहीं कर पाएगा। जो परिस्थितियां बनी हुई है, ये नफरतों का बाजार, हम मुसलमानों को आगे आके बढ़ के और देश के हित में सोच के और देश को बढ़ाने का काम, और देश को जो ये खंड बांटने वाले, जो देश के संघी, जो पहले फिरंगी थे अब संघी पड़े हुए, उन चीज़ों को हटाने का काम सबसे पहले, क्योंकि लड़ने वाले हम ही लोग हैं और समझाने वाले, क्योंकि हम लोग अपने कौम से आते हैं। कभी भी जहाँ इस्लाम होता है वहाँ इंसाफ होता है, इंसाफ की बात होनी चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए, हर समाज को एक साथ लेके चलने वाले होनी चाहिए। किसी को भी समाज बिरादरी से कोई कानून नहीं आना चाहिए। अगर CA के जगह DCA लग जाएगा, डाउटफुल सिटीजनशिप लग जाएगा, तो डाउट में बहुत कुछ बयान फरमाइएगा, फिर आप कहाँ जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो सबसे जरूरी क्या है कि सरकार को हटाइए और सही दिशा में लेके आइए, राम रहीम को लेके आइए। कौन राम को पसंद नहीं करता है, कौन रहीम को पसंद नहीं करता है? सब लोग पसंद करता है। ऐसा नहीं है जिनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है, वो डगमगा रहे हैं। आज भी लोग अखंड के साथ इंडिया को जिताने की कोशिश में लगे हो और इंशाअल्लाह फतूहात मिलेगी। और सिवान की जनता से मैं बार बार कहना चाहूँगा कि 15 साल तो आपने देखा होगा, 15 साल भी देखा होगा, 15 साल का ये बीच का जो सूखा है विकास, सिवान की विकास और सिवान का विकास और सिवान की जनता किसके साथ है, ये सब लोग समझ रहा है। क्योंकि जीत के दहलीज पे कौन खड़ा है, एक तरफ देश में बीजेपी को भगाने की बात हो रही है, तो एक तरफ देश में बीजेपी को लाने की बात हो रही है। यही लड़ाई को देखते हुए आप सभी लोगों से मैं नर्म निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इंडिया के साथ बनिए, जीतिए। इंशाअल्लाह मान सम्मान जो है बिल्कुल ही मिलेगा, क्योंकि अभी समय है सबसे पहले देश बचाए, संविधान बचाए।